दोस्तों मैं आप सभी को एक बार नहीं 100 बार नहीं हजारों बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि प्लीज़ आप सभी जो है जियो पॉलिटिक्स में ध्यान दीजिए, अपने देश की नेशनल पॉलिटिक्स में दिलचस्पी दिखाइए, क्योंकि यही नेशनल और जियो पॉलिटिक्स की वो प्रमुख बातें हैं जो आपके देश का भविष्य, आपके समाज का भविष्य और आपका भी भविष्य जो है तय करता है। तय किस लिए करता है आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये बात 100% में से 30% लागू होता है कि आपका और हमारा भविष्य जो है हमारे देश के नेताओं के हाथों में है। वो किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं अपने नेशनल राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में, किस तरीके से आवाम को जो है सुख सुविधाएं और उनके भविष्य को लेकर के वो पॉलिसी बना रहे हैं जो आने वाले समय में दशकों तक इस देश को प्रभावित करेगा और लोगों को आगे बढ़ाने में काम करता है या फिर नीचे गिराने में भी काम करता है। दोस्तों मैं आपको प्रमुख रूप से बता दूं कि जियो पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी छोटे बड़े राष्ट्र के जो लीडर होते हैं, अगर वो प्रमुख विश्व स्तरीय तौर पर अगर अपने देश के लिए सुरक्षा के तौर पे, आर्थिक मोर्चे के तौर पर और अन्य कई सारे तौर पर खरा नहीं उतरते हैं, अपने देश को लाभान्वित नहीं करते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, उस देश के जो लोग हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं डूब जाता है। और हाल ही में उदाहरण देखने को मिला है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान जो है, पता ही है आपको कि पाकिस्तान जैसे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के आर्मी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है, इन सभी के हाथों में पाकिस्तान का बागडोर है। और ये कितने दलाली करना है मिस्टर ट्रम्प का, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दलाली करते करते इन सभी लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के भविष्य का, वहाँ के लोगों के भविष्य का अमेरिका के साथ सौदा कर दिया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा दोस्तों, इजराइल और अमेरिका इन्हीं पाकिस्तानी लोगों के ऊपर किस तरीके से प्रहार करते हैं और वहाँ के लोगों की व्यवस्थाओं की, पाकिस्तान जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरे तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। दोस्तों अगर यही पाकिस्तान के लोग जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ की जनता नेशनल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में ध्यान देती, तो अमेरिका के पिछला गुण नहीं बनती, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के हित में कोई भी काम नहीं करने वाला है। जियो पॉलिटिक्स के अभाव में पाकिस्तान के नेताएं सब ट्रंप का दलाली कर रहा है, अमेरिका की दलाली कर रहा है, ये अंधभक्त के तौर पे काम भी कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में यही अमेरिका, ट्रंप और इजराइल जो है मिलकर पाकिस्तान की पूंगी बजाने वाली है। और कैसे बजाने वाली है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं। दोस्तों द इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट है, पाकिस्तान फोरम आर देयर ऑन, वी डिडंट पार्टिसिपेट, ईरान रिजेक्ट मीडिएशन क्लेम। आपको हाल ही में पता होगा कि इजराइल और ईरान और अमेरिका के जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, और ईरान जो है अरब मुल्कों में जितने भी खाड़ी देश है उनको पानी पिला दिया अपने मिसाइल दाग दाग करके। ठीक उसी प्रकार जो है मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2025 में यही पाकिस्तान जो है सऊदी अरब के पास जाकर के नाटो के तौर पर एक एग्रीमेंट किया था, सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया था, जिसके तहत ये समझौता हुआ था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी एक मुल्क पर किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा अगर हमला किया जाता है तो दोनों राष्ट्र मिलकर उसको माकूल जवाब देंगे। सऊदी अरब भी गदगद हो गया, सऊदी अरब पाकिस्तान से इस बात की समझौता कर लिया, उसको रुपए दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान भिखारी देश है, उसके पैसे की जरूरत थी। तो पाकिस्तान एक तरीके से समझौता कर लिया, तो सऊदी अरब समझ लिया कि पाकिस्तान की सेना, वहाँ की आर्मी हमारे देश की रक्षा करेंगी और बदले में हम पाकिस्तान को पैसे देंगे। लेकिन दोस्तों हाल ही में जिस तरीके से ईरान ने खाड़ी देशों को कूटा है, बढ़िया से रिलाई किया है, उसके बाद सऊदी अरब को ये अंदेशा हो गया है कि पाकिस्तान जो है ईरान के समर्थन में आ गया है, बल्कि उसको
सऊदी अरब के साथ खड़े रह करके ईरान के ऊपर हमले करने चाहिए था इस समझौते के तहत, लेकिन पाकिस्तान इस समझौते को पूरे तरीके से तोड़ दिया है। सऊदी अरब से पैसा ले लिया, समझौता कर लिया। जब मौका आया सऊदी अरब की तरफ से लड़ने का तो इसने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है पाकिस्तान के अंदर से जाग गया। और यही जियो पॉलिटिक्स के तौर पर पाकिस्तान के नेतृत्व लीडर और वहाँ के सेना आर्मी यासिम मुनीर जो है मात खा गए दोस्तों। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से ये लोग अमेरिका का दलाली कर रहे हैं, हाल ही में दोस्तों 3-4 दिन पहले का रिपोर्ट है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी जो वहाँ की वॉर डेजिग्नेशन को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी रिपोर्ट निकाली है। साफ सुथरी रिपोर्ट का मतलब ये है कि यूएस रिपोर्ट फ्लैग पाकिस्तान टेरर हब। उस रिपोर्ट के तहत ये बोल दिया गया है कि पाकिस्तान आज भी जो है आतंकवादियों का एक तरीके से गढ़ बना हुआ है। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास जिस तरीके से न्यूक्लियर हथियारें, न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, वो अगर इन टेरर फंडों के पास, इन टेरर नेतृत्वकर्ताओं के पास अगर लग जाता है तो आने वाले समय में इजराइल, अमेरिका और अन्य कई सारे प्रमुख राष्ट्रों के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है पाकिस्तान भारत के बॉर्डर इलाका में अपना टेरर कैंप को स्थापित किए हुआ है, ये आपको भी पता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान और इजराइल जो है पूरे तरीके से एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि इजराइल भी चाहता है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथ में अगर परमाणु शक्ति आ गई तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल के वैचारिक दुश्मनी बहुत पहले से हैं। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान खुलकर वैश्विक स्तर पर फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजराइल के नरसंहार को पूरे तरीके से विरोध करता है। और इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का खुला ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली हथियार है उस पर हम लोग हमला करेंगे, कब्जे में लेंगे, क्योंकि हम लोग इजराइल की सुरक्षा चाहते हैं। और पाकिस्तान अमेरिका की दलाली करते हुए, जियोपॉलिटिक्स का जीरो नॉलेज रखते हुए अपने देश के लोगों का और वहाँ के भविष्य को और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरीके से नीलामी के कगार पर रख दिया है। दोस्तों अगले एपिसोड में मैं इंडिया के जियोपॉलिटिक्स से संबंधित एक बहुत ही खास रिपोर्ट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने देश के हित के लिए और आप अपने भविष्य को समझने के लिए और अपने देश के भविष्य को समझने के लिए कि आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, क्या आर्थिक मंदी आएगी, गरीबी आएगी, या फिर हमारे देश की जो सुरक्षा दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से और रुपए पैसे के दृष्टिकोण से हमारा देश का स्थान कहां पर आने वाला है और उसके तर्ज पर हम सभी लोगों का भविष्य तय होगा। इन सभी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उस एपिसोड को देखने के लिए आप वेट कीजिएगा। दोस्तों दीजिए इजाज़त। जय हिंद।